रैचल और लिली सबसे अच्छे दोस्त थे। पार्क में खेलने से लेकर सीक्रेट शेयर करने तक वो सब कुछ साथ करते थे। आज की रात खास थी। आज उनकी स्लीप ओवर थी। कितना मजा आने वाला था। उन्होंने हफ्तों से इसका प्लान बनाया था और अब आखिरकार ये दिन आ ही गया था। रैचल एक बड़े पुराने घर में रहती थी। यह एक विक्टोरियन हाउस था जो इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ था। घर में हर तरफ आवाजें आती थीं। हर कदम पर आवाज होती थी जैसे घर में जान हो। लड़कियां हॉलवेज में टिपटो करते हुए हंस रही थीं, चुप रहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बुरी तरह फैल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर उनसे बातें कर रहा हो, अपने खुफिया राज बता रहा हो। तुम्हारा घर तो बहुत डरावना है, लिली ने कहा। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से बड़ी हो गई थीं। लिली कांपते हुए बोली। उसे पुराने घर की ठंडक महसूस हो रही थी। रैचल बस मुस्कुराई। उसे अपना डरावना घर बहुत पसंद था। उसके लिए यह अनंत रोमांच और मस्ती की जगह थी। बाहर हवा चल रही थी। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। रैचल और लिली अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुसी हुई थीं। वे डरावनी कहानियां सुना रही थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? घर में कहीं एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। रैचल ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। ये पुराना घर है ना, याद है? लिली ने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। कमरे में परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं। सब कुछ डरावना लग रहा था। रैचल की दादी मां ने उसे एक कहानी सुनाई थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिसे चिमनी के पास धीमी आवाज में सुनाया जाता था। यह कहानी घर में लगे एक शीशे के बारे में थी। एक भूतिया शीशा। यह शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें काले रहस्य और अनकहे रहस्य छिपे हैं। यह एक चादर से ढका हुआ था। यह चादर उसकी भयानक शक्तियों को दूर रखने के लिए थी, ताकि कोई गलती से भी उसकी गहराई में न देख सके। किसी को भी उसमें नहीं देखना चाहिए था। शीशे में झांकने के ख्याल से ही कहानी सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहानी यह है कि एक आदमी शीशे में फंस गया था। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था जो शीशे की रहस्यमय आभा के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। वह तभी बच सकता है जब कोई उसमें देखे और उसके साथ जगह बदल ले। यह श्राप उसे सदियों से कैद करके रखे हुए था, एक अनजान शिकार की प्रतीक्षा में। लिली ने हाँफते हुए कहा। इस तरह के भाग्य का विचार भयानक था, लगभग अकल्पनीय। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी जिज्ञासा उसके डर से जूझ रही थी। रैचल ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। उसने यह कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन यह उसे हमेशा डराती थी। लेकिन उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या यह कहानी सच हो सकती है, और क्या उनके ही घर में लगे शीशे में इतनी काली शक्ति है। लिली को एक आइडिया आया, एक डरावना आइडिया। यह एक ऐसा आइडिया था जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देता है, ऐसा आइडिया जो आपके दिल को उत्साह और डर दोनों से भर देता है। उसने कहानियां सुनी थीं उस गली के अंत में पुराने अबैंडन्ड किए हुए घर में लगे शीशे के बारे में। वे कहते थे कि यह भूतिया है, कि उसमें एक आदमी रहता है जो किसी के शीशे में देखने का इंतजार कर रहा है। चलो उस शीशे में देखते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज उत्सुकता और भय के मिश्रण से कांप रही थी। बाकी लड़कियों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। कमरे की मंद रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनमें से एक ने विरोध किया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन लिली उत्सुक थी। वह शीशे की ओर बढ़ी। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। चारों ओर तनाव का माहौल था। फर्श के तख्तों की हर आवाज पर लड़कियां उछल पड़ती थीं। धीरे धीरे उसने चादर खींची। शीशा काला और धूल भरा था। इसकी सतह पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बरसों से छुआ तक नहीं गया है। पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, बस उनका अपना अक्स उन्हें घूर रहा था। फिर शीशे में एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे साफ और साफ होती गई।
यह एक आदमी था। वह लंबा और पतला था, लंबे नुकीले नाखूनों के साथ, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी चीज को काट सकते हैं। उसकी आंखें काली और खोखली थीं और उसकी मुस्कान ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। आह! लड़कियों में से एक चिल्लाई। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। लिली चिल्लाई। शीशे वाला आदमी मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कुराहट जो हर गुजरते पल के साथ बड़ी और भयानक होती जा रही थी। वह हाथ बढ़ा रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे शीशे से बाहर निकल रहा था। उसकी उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। लिली भागने के लिए मुड़ी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। यह शीशे वाला आदमी था। वह किसी तरह शीशे से बाहर निकल आया था और अब उसका रास्ता रोक रहा था। लड़कियां चिल्लाईं और चिल्लाईं। वे घर से बाहर रात में भागीं। उनके कदमों की गूंज अंधेरे में गूंज रही थी। वे तब तक नहीं रुकीं जब तक वे घर से बहुत दूर नहीं चली गईं। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वे जानती थीं कि शीशे वाला आदमी असली था और वह इंतजार कर रहा था, अगली जिज्ञासु आत्मा के शीशे में देखने और उसे एक बार फिर से मुक्त करने का इंतजार।